पापा क्या कहते हैं? पापा हमेशा बढ़ावा देते हैं सर कि पढ़ो, मम्मी पापा दोनों। दोनों। लेकिन आपके आँख में आंसू क्यों आए? तकलीफें सोचकर। जी, जी। ये है आंचल सोनकर, जो प्रयागराज की रहने वाली हैं। एक प्राइवेट कोचिंग में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हैं। इनका कहना है कि लगातार शिक्षक भर्ती के लिए युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन युवा टीचिंग के कोर्स पूरे करके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार या आयोग भर्ती लाने में असमर्थ है। आंचल के पिताजी सब्जी बेचकर घर का पालन पोषण करते हैं और आंचल की पढ़ाई करवा रहे हैं। आज आंचल सिर्फ इस बात को सोचकर भावुक हो जाती हैं कि अगर भर्ती इस साल नहीं आई तो आगे उसके और उसके पापा का सपना टूट जाएगा। मेरा नाम आंचल सोनकर है। मैं कीरगंज प्रयागराज में रहती हूँ। मेरे पापा सब्जी का ठेला लगाते हैं। मैं इस समय टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ और टीचिंग की तैयारी 8 साल से वैकेंसी ना आने की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है। मतलब पापा मेरे सब्जी का ठेला लगाते हैं, 4 भाई बहन हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, उसके लिए दिक्कत होती है। पैदल आना जाना पड़ता है। कितने किलोमीटर पैदल? 4 किलोमीटर। और क्या परेशानी? सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, फीस देने में, बुक्स खरीदने में। टीचिंग ही जॉब की चुना आपने? सर मतलब अपने घर की स्थिति देखते हुए मुझे लगा कि मतलब मुझे कुछ करना चाहिए ताकि मेरे मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम। शादी कर देना। नो सर, पापा हमेशा बढ़ावा देते हैं। पापा क्या कहते हैं? पापा हमेशा बढ़ावा देते हैं सर कि पढ़ो, मम्मी पापा दोनों। दोनों। लेकिन आपके आँख में आंसू क्यों आए? तकलीफें सोचकर। जी सर। बहुत तकलीफें आती हैं। तो सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? सर इतनी मेहनत कर रहे हैं पर वैकेंसियाँ नहीं होती है, तो फिर ये सारी चीज़ें देखते हैं। इतनी दिक्कतें हैं बहुत। पापा को मजबूर करने के लिए नौकरी करते हैं। जी सर। क्या सरकार से अपील करें? जी सर, वो वैकेंसियाँ नहीं, बच्चे बेरोजगारी कम करें। बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर उनका कुछ तो लाभ चाहिए। वहीं शिक्षक भर्ती की तैयारी कराने वाले प्राइवेट टीचर इमरान बच्चों के दर्द को साझा करते हुए बताते हैं। सर ये शिक्षक भर्ती की ये बच्चे हैं, टेट के बच्चे हैं और 8 साल से सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं दी है और एक बार अभी इस बीच में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था जो कि 1 घंटे के अंदर भर्ती देकर, पेंशन देकर सब रिटायर कर दिया है। हतोत्साहित है बच्चा, निराश है बच्चा। परमानेंट वो मेहनत कर रहा है आज 8 साल से, परमानेंट वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसका परिवार उस पर पूरी तरह निर्भर है, माता पिता पूरी आस से उससे जुड़ी हुई है, मगर कहीं ना कहीं से सरकार की उदासीनता के कारण से बच्चों का सिलेक्शन होना मुश्किल हो रहा है। सरकार से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है एज ए टीचर प्रयागराज से कि कहीं ना कहीं से वैकेंसी को फुलफिल किया जाए, निकाला जाए, सोता हुआ विभाग जागे और बेहतर तरीके से वैकेंसी निकाले ताकि एक बच्चे के ऊपर उसका पूरा परिवार, उसके माता पिता निर्भर होते हैं। पूरी तकलीफों पूछते हैं बच्चे को। ये बच्चा 10 बाई 10 के कमरे में रहता है, उतने बड़े कमरे में रहता है जितने बड़े कमरे में गांव में इसकी भैंस बांधी जाती है। सर लाइट चली जाती है, इन्वेटर तक घर के अंदर नहीं है, एक कमरा में एक पंखा लगा हुआ है, न एसी है न कूलर है। 3-4 हजार रुपये वो बच्चा पा रहा है, जवान से बुढ़ापे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसको मेहनत इसने बहुत की है, इंतजार इसे वैकेंसी की है, कहीं ना कहीं वैकेंसी न आने के कारण ये बहुत हतोत्साहित होता जा रहा है। तो ये हाल है यूपी में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं का। हालांकि युवाओं ने नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पिछले दिनों यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर बड़ा धरना भी दिया, लेकिन 14 दिन तक चले प्रदर्शन को आखिरकार आयोग ने पुलिस प्रशासन की मदद से बंद करवा दिया। लेकिन ये मांग अभी खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर युवा आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार और आयोग से सवाल कर रहे हैं कि आखिर साल 2018 में आई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद अब और कितना समय लगेगा नई शिक्षक भर्ती आने में। आज आंचल जैसे कई युवा हैं जो नौकरी न आने और परिवार के दबाव से जूझ रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कार्मिक विभाग प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास भेज दिया जाएगा, जहां से पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रयागराज से आनंद राज के साथ गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।